जय हिंद छात्रों। देखिए आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत ही मजेदार टॉपिक जो कि आपका बलियन से लिया गया है मोलरता, मोललता और मूल प्रभाज के बारे में समझाने वाले हैं। तो आप अपना ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा पूरा, जिससे कि आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में सटीक तरीके से समझ में आ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी मोलरता के बारे में। देखिए हमने आपको एक वीडियो में बिलियन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके सीधा वहां से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए मोलरता एक्चुअली में होती क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले एक हम बर्तन ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, मान लो एक बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ है, कोई भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है, बिलियन है, और हमें लेना किस में है, ये लीटर में। किस में? लीटर में। मान लो ये 1 लीटर है, ठीक है। और इसमें कोई एक बिले है, क्या है, बिले, जो कि अलग से डाला हुआ है, क्या, बिले। हमने बिले बिलाया आपको सब कुछ पिछली वीडियो में समझा रखा है, तो आप पिछली वीडियो जरूर देख के आइएगा। वैसे अगर समझना हो तो जैसे हम शरबत बनाते तो जो पानी होता उसे कहते हैं हम लोग बिलायक, और जो शक्कर होती है उसे कहते हैं बिले। मतलब बिलियन में जिसकी मात्रा कम रहती है उसे कहते हैं बिले, और जिसकी मात्रा अधिक रहती है जिस पदार्थ की उसे कहते हैं हम लोग बिलायक। इज इट क्लियर? अब देखिएगा मोलरता क्या कहती है। मोलरता की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, क्या होती है इसमें कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, क्या, किसी बिलियन के, ये बिलियन है, इसके 1 लीटर में बिले के मोलों की संख्या, क्या, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन थी, तो इसे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, किसी बिलियन में, किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में, ये डंडा लगाना बहुत ही जरूरी होता, इससे अच्छा लगने लगता है, समझ रहे। देखिए क्या लिखा, किसी बिलियन के 1 लीटर में बिले के, बिले के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये हो गई आपकी मोलरता की। देखिए इसे व्यक्त किससे करते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। हो गया। अब देखिएगा, देखिए इसका हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखे दे रहा है आपको, जिससे कि चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने आ सकें। मूलरता, मूलरता बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको क्या समझाया, किसी विलेन के 1 लीटर में क्या, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, क्या, बिलियन का, बिलियन का आयतन। ये आयतन हम किस में रखते हैं, ये अगर हम ml में रखेंगे तो गुणा करेंगे 1000 का, अगर हम नहीं रखते हैं सीधा लीटर में ही रखते हैं तो कुछ नहीं, यही आपका जो है फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है। इसे ही आपको जो है याद रखना है। इसे अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल में लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको सवाल अवाल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए क्या होता है, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग n से व्यक्त करते हैं। मतलब मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, ये क्या होता है, भार, ये होता है अणुभार। अब देखिएगा स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब w बटे m। तो क्या लिख देंगे, w अपॉन m, गुणा में क्या है, यहाँ पर बिलियन का आयतन है तो v कर दो। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे ml में रखते हैं तो गुणा किसका हो जाएगा, 1000 का। ये भी आपका जो है सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग से नहीं है। इज इट क्लियर?
अब देखिएगा इसका हम थोड़ा सा विस्तार से लिखे दे रहा है नाम वगैरह, जिससे कि आपकी जो है चीजें ध्यान और अच्छे से समझ में आ सकें। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू किससे व्यक्त हो रहा है यहाँ पर, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल एम, और क्या है वी। देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, बिले का भार, बिले का भार, और ये क्या है, बिले का अणुभार, बिले का अणुभार। और स्मॉल सॉरी कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, मूलरता, मूलरता। और भी क्या है, आयतन। इज इट क्लियर? ये जो है आपके इसे जो है स्पष्ट तरीके समझ में आ सके। तो इसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूललता के बारे में। कर लो चलो। चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं मूललता के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए अभी हमने मूलरता में क्या पढ़ा था कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन या फिर 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो विलयन लेना है उसमें विलायक कितना रखना है, 1 किलोग्राम। कितना, 1 किलोग्राम। तो हम इसमें डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं, मूललता कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, कोई भी एक विलयन है उसमें विलायक कितना लेना है, कम से कम 1 किलोग्राम। ठीक है, तो उसमें जो घुले विलेय के मोलों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मूललता। अब आप इसका फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, जैसा कि हमने आपको पिछले में भी बताया था। इसका यूनिट और देख लो, यूनिट मतलब इकाई। देखिए यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी इसके, मोल प्रति किलोग्राम। और उसमें आप पिछले वाले मतलब मोलरता हम लिखवाना आपको भूल गए, उसमें यूनिट लिख लेना मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब देखिएगा लीटर क्यों था, क्योंकि उसमें आयतन था, और किलोग्राम इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमने किलोग्राम में लिया है। अब देखिएगा इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे, मोललता, मोललता। इसे किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से। आप लोग चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं बगल से। अब देखिएगा मोललता बराबर फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार। क्या हो जाएगा, विलायक का भार, वो भी किस में, किलोग्राम में। और अगर आप इसे ग्राम में लेते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा इसमें, समझ लीजिएगा, ग्राम में। अगर आप लोग ग्राम में लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से जो है गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो देखिए उसे किस प्रकार से लिखेंगे, स्मॉल एम से हम किसे व्यक्त करते हैं, मूललता को। स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, एन बराबर कैप स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो सबसे पहले इसे ही लिख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू विलायक का भार। अब ये भार है, वेट है, तो इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त किए दे रहे हैं, इनटू अगर ग्राम में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, ये भी आपका जो है एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब देखिए इसमें भी हम जो है अलग अलग जो जो इसमें नाम यूज किए हैं हमने, उन सबके जो है नाम दिए दे रहा है। जैसा स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल एम है, और क्या है इसमें जो है एक और आपका जो है स्मॉल एम है, एम डैश किए दे रहा है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। देखिए विलायक का, विलायक का
भार। इज इट क्लियर? और स्मॉल w क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। और ये क्या है? विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। और एम डैश या फिर इसे जो है मोलरता, सॉरी मोललता कहेंगे। क्या कहेंगे? मोललता। ये जो है आपकी मोललता हो गई। एक बार और समझ लीजिएगा, हमने मोलरता में क्या कहा था कि किसी विलयन के 1 लीटर में, क्या किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। और मोललता में कुछ नहीं है, इसे क्या करना है? 1 लीटर की जगह पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यूनिट क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। और उसमें क्या थी? मोल प्रति लीटर। अब देखिएगा मोललता का फॉर्मूला क्या है? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो 1000 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, इसे किस प्रकार से लिखेंगे? m बराबर w अपॉन एम, या इसे n भी लिख सकते हैं, क्योंकि n क्या होती है आपकी? w अपॉन एम का जो है मान होता है। ठीक है, अगर आपने विलायक का भार ग्राम में लिया तो 1000 का गुणा कर दीजिएगा, और इसे हमने जो है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। तो आप इसे पहले नोट कर लो, इसके बाद हम जो है आपको मूल प्रभाज या मूल अंश के बारे में भी समझा रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं मूल अंश या मूल प्रभाज के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से। सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना होगा। ठीक है, इसमें जो है एक हम विलयन भर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। विलयन जिसके 2 घटक हैं, पहले का नाम है आपका ए और दूसरे का नाम है बी। अब घटक का मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे हमने इसमें ए का मतलब पानी यूज किया है, बी का मतलब मान लो दूध यूज किया है, तो 2 घटक हो गए कि नहीं? जो ये विलयन बना है 2 घटकों से या 2 पदार्थों से मिलके, वो कौन है? एक पानी है, एक दूध है। केवल आपको मानना है, कुछ नहीं करना है। समझ रहे? तो इसमें कितने प्रकार के घटक हैं? 2 प्रकार के। पहले का नाम क्या है? ए, दूसरे का नाम क्या है? बी। अब देखिएगा, इससे मिलकर जो विलयन बना है, अगर हमें उसके मोल अंश या मोल प्रभाज निकालने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो पहले आपको हम डेफिनेशन सुना रहे हैं, उसके बाद आपको हम फॉर्मूला लिखाएंगे, फिर से डेफिनेशन बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार से कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या, देखिए सबसे पहले हम लिखे दे रहे हैं घटक। कौन कौन से हैं? ए और बी। ठीक है, ये क्या है? आपके घटक हैं। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी? किसी विलयन में घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, जिसका हमें निकालना है, उस घटक के मोलों की संख्या एवं उसमें उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? मोल प्रभाज या मोल अंश कहेंगे। इज इट क्लियर? अगर समझ में नहीं आया तो सबसे पहले इसमें हम और अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले फॉर्मूले से समझ रहे हैं। जैसे हमें क्या निकालना है? मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका मोल अंश या मोल प्रभाज। अब हमने आपको क्या बताया था कि पहले हम डेफिनेशन सुनाएंगे, उसके बाद आपको सूत्र बताएंगे, फिर उसके बाद एक बार और डेफिनेशन बताएंगे। तो देखिए, आपको जब डेफिनेशन लिखनी हो तो किस प्रकार से लिखेंगे कि किसी विलयन के मोल अंश, क्या किसी विलयन के मोल अंश या मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या एवं कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंश कहते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, अगर हमने आपसे बोला कि ए के लिए मोल अंश निकालो, मतलब घटक ए के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स ए। ये क्या है? आपके जो है मोल प्रभाज है। किसका? ए का। ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे फॉर्मूला? एक्स ए
घटक के मोलों की संख्या, किसके? ए के। तो देखिए हमने क्या बताया, देखिए ए के घटक तो हम एन ए से व्यक्त करेंगे, ए के मोलों की संख्या, की संख्या। ये क्या है आपका? एन ए। एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ए, मतलब ए के घटक के मोलों की संख्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन कुल घटकों के मोलों की संख्या। अब है कितने घटक? दो। दूसरा क्या है? एन बी, ये क्या है? बी के मोलों की संख्या। तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ये क्या हो गया आपका जो है घटक ए के लिए फॉर्मूला आ गया। अब आप लोग किसका निकालेंगे? बी का। तो बी का किस प्रकार से निकलेगा? तो बी का क्या हो जाएगा? एक्स बी, मतलब क्या है? एक्स का मतलब क्या है? मोल अंश। तो बी के मोल अंश बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसका निकल आया आपका? बी के लिए। इज इट क्लियर? आप लोग चाहो तो डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, किस प्रकार से कि किसी विलयन के मोल प्रभाज उसके घटक के मोलों की संख्या, जिसका हमें निकालना है, उसके घटक के मोलों की संख्या एवं कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलंश या फिर मूल प्रभाज कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में भी आ गई होंगी। तो आप लोग इसमें जो है और अच्छे से जो है पूरे नाम जरूर लिख लें। ये क्या है? ए का, सॉरी बी का मूल प्रभाज, बी का मूल प्रभाज। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये जो है आपको न्यूमेरिकली तरीके से आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी। और ये क्या है? आपके दोनों क्या थे? आपके जो है घटक थे। क्या थे? घटक थे, जो कि हमने यहाँ पर आपको लिख दिए थे। आई थिंक आपको चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं हम लोग ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है।